हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का लेसन 3 जिसका नाम है बहुपद। ठीक है। बहुपद का यह पार्ट 3 वीडियो है। तो 3 वीडियो पर हम का एक्सरसाइज 3.1 पर हैं। आइए देखते हैं 3.1 का पहला प्रश्न। तो 3.1 का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है? तो 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो क्या यह बहुपद है ना? तो हाँ लिखिए, हाँ हाँ। क्योंकि क्योंकि इसमें 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 एक चर x है। ठीक है। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए अब पहला का दूसरा देख लीजिए। तो क्या √3x के पावर क्यू प्लस 5x माइनस 2, तो क्या बहुपद है ना जी? चलिए, तो हाँ, क्या? हाँ। और चर भी कितना है? एक ही चर है। ठीक ना, एक ही चर है। ठीक है। तो लिखिए क्योंकि इसमें एक चर x है। ठीक है। एक चर क्या है? x है। ठीक है। आइए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है? तो 3 रूट अंडर टी और प्लस t√2, तो क्या ये बहुपद है जी? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, 3 रूट का मतलब क्या? टी के पावर क्या है? 1/2 प्लस t√2। तो बहुपद किसे कहते हैं? ऑलवेज पावर पॉजिटिव इंटीजर। तो पावर क्या है? भिन्न हो गया जी, तो इसलिए क्या अति बहुपद नहीं कहलाएगा। तो लिखिएगा नहीं। क्या? नहीं। क्या? नहीं। अब क्यों? क्योंकि घात क्या भिन्न में है? भिन्न में है। ठीक है। चलिए, चौथा क्या है? चौथा आपका है y प्लस 1/y² प्लस 3। ये बहुपद है जी? नहीं। अगर उसको ऊपर भेजेंगे तो क्या माइनस में हो जाएगा ना? तो माइनस भी नहीं रहना चाहिए। तो क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे पद में चर y का घात -2 है। ठीक है। ये क्या जाएगा इसका आंसर? ठीक है। पांचवा देखिए, पांचवा क्या बोल रहा है कि x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। तो बहुपद है ये नहीं है? क्या नहीं? नहीं। क्योंकि इसमें 3 चर x y और t है। ठीक है। चलिए, इसी प्रकार का छठा आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न के ऊपर। चलिए, साफ कर देना। चलिए, तो दूसरा प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है। क्या लिखना है? x² का गुणांक। तो दूसरा का पहला। तो मैंने गुणांक क्या पार्ट 1 वीडियो में समझा दिए हैं, जाके बढ़िया से देखिएगा गुणांक क्या होता है। आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है 2x के पावर क्यू प्लस x² प्लस x। ठीक है। तो आपसे प्रश्न बोल रहा था कि x² का गुणांक बताइए। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या हो जाएगा? तो गुणांक कह के मतलब का जिस संख्या इसका गुना किया रहता है, यहाँ पर क्या है? 1 है। तो क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। ठीक है। चर में जिस अचर से गुना किया हुआ रहता है उसका कहते हैं गुणांक कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा 5 - 7x² प्लस x³ प्लस 2। तो x² का गुणांक की बात करें तो क्या जाएगा? -7। ठीक है।
तीसरा प्रश्न क्या है? तो तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न क्या है? तो तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है पाई बटे टू माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स और -1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है जी? नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक है ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या एक्स स्क्वायर है ही नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक की बात करें, गुणांक की बात करें तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या चौथा बना लीजिएगा। ठीक है ना। हम देखते हैं पांचवा, क्या पांचवा देख लेते हैं। तो पांचवा क्या है? x-1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फार्मूला बैठा दीजिए। तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो यानी कि एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए, यानी कि एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करें, गुणांक की बात करें तो क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। और 3 क्या? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक में बहुपद का घात लिखना है। क्या लिखना है? बहुपद का घात। तो घात आपको समझा चुके थे क्या? सबसे हाईएस्ट पावर, यानी कि 5x⁴ प्लस 4x³ प्लस 10। तो क्या इसका घात की बात करें तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है जी? 4। तो क्या इसका घात कितना जाएगा? 4। ठीक है, तीसरा का दूसरा क्या बोल रहा है? तो 4 - 4y² प्लस 5y प्लस 2। तो घात की बात करें तो सबसे अधिकतम घात क्या जाएगा? 2। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? चौथा में 20 है। क्या है? 20। इसका घात क्या जाएगा जी? 0। क्या जाएगा? घात क्या जाएगा? 0। ठीक है, तो पांचवा बन जाएगा, छठा बन जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पर क्या तीसरा नंबर प्रश्न भी क्या कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। कोई दिक्कत? साफ कर देते हैं। चलिए, तो चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है? चौथा का पहला बोल रहा है क्या जी? चौथा का पहला कि 25 के द्विपद का और 200 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। क्या घात कितना होना चाहिए? 25, लेकिन क्या होना चाहिए? द्विपद होना चाहिए। और 200 घात की क्या एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो क्या हम कुछ भी लेते हैं, मान लेते हैं एक एक्स के पावर क्या 25 - 3। क्या है? 2 पद है जी, एक पद 2 पद। ठीक है, और क्या एक और लेना है जिसका घात कितना है? 200, यानी कि क्या लीजिए 5z के पावर क्या 200। हो गया कि नहीं हो गया एग्जाम्पल? चलिए, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसका क्या आंसर क्या आपके बुक में क्या डिफरेंस भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि 37 घात के त्रिपद और 50 घात के द्विपद का एक उदाहरण दीजिए। क्या 37 घात का क्या त्रिपद बहुपद? क्या 37 घात होना चाहिए और क्या त्रिपद बहुपद होना चाहिए? यानी कि क्या ले लिए 4x के पावर 37 माइनस 3x प्लस 5। क्या 3 पद है ना? एक पद, 2 पद, 3 पद हो गया। चलिए, कोई दिक्कत? और बोला क्या 50 घात का द्विपद, 50 घात का द्विपद। तो क्या 50 घात का द्विपद, तो जेड के पावर क्या 50 - 4। ठीक है, ये क्या द्विपद हो गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा क्या आप खुद बना लीजिएगा, तीसरा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5? तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन एकपदी, कौन द्विपदी तथा कौन त्रिपदी कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो पहला क्या बोल रहा है? x² माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या है जी? द्विपद है। क्या है? द्विपद। ठीक है, द्विपद बहुपद है। क्योंकि कारण बोल रहा है क्योंकि, देखिए, क्योंकि इसमें 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 क्या 2 पद है। क्या 2 पद हैं। ठीक है, चलिए, दूसरा क्या है 3। तो 3 क्या है? एक पदी है। क्या एक पदी है? कारण पूछे तो क्योंकि क्या इसमें क्या एक पद है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या एक पद है, एक पद है, इसीलिए क्या है? यह
एक पद ही है। तीसरा क्या है जी, तीसरा क्या है 3x² - 5, ये क्या है द्विपद है, क्योंकि इसमें क्या द्विपद है, द्विपद है इसीलिए क्या है द्विपद बहुपद है। चौथा क्या, चौथा है 5x² + 6x + 2, ये क्या तिरपद हो जाएगा, क्या हो जाएगा तिरपद, क्योंकि क्या इसमें क्या 3 पद है। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद जय भारत। जिन्होंने मैथ्स बाय रोशन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद जय भारत।